करने घुसा। वहाँ चने की दाल पड़ी थी, भट्टी में आग जली। उसने दाल की भट्टी पर फेंका। वहाँ चक्की भी पड़ी थी। अब वह दाल को पीसने लगा। चक्की चलने की आवाज़ से दुकानदार का मालिक जाग गया और उसे पकड़ लिया। तब साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं कोई चोर नहीं हूँ। आज मेरी पत्नी ने खाते का व्रत रखा है, इसके पीहर नहीं है, इसलिए उसके पिंडा नहीं आया। मैं गरीब हूँ, केवल सवा सेर का कट्टू का पिंडा बना ले जाऊँगा। फिर तुम्हें चाहे मुझे मारो या दरबार में पकड़वा देना। इस पर दुकानदार के मालिक ने कहा कि तुम घर जाओ, हम सुबह पिंडा भिजवा देंगे। तुम्हारी पत्नी को हमने बेटी मान लिया है। दूसरे दिन सवा सेर का पिंडा और वस्त्र आदि दुकानदार के मालिक ने साहूकार के घर भिजवा दिए। उसकी सभी जेठानियाँ देखकर ईर्ष्या करने लगी कि इसके तो सवा सेर का पिंडा आया और बहुमूल्य वस्त्र भी आए। सास ने पूछा, तू कहती थी कि मेरे पीहर नहीं है, तो फिर ये इतना सब कहाँ से आया? बहू ने उत्तर दिया, ये मेरे धर्म के माता पिता ने भिजवाया है। उसको तीन माता ने पीहर दिया जैसा सबको देना। एक सास बहू थी। बहू की कोई संतान नहीं थी। एक बार सास बहू पड़ोसन के यहाँ गई तो उसने वहाँ नीमड़ी की पूजा हो रही थी। सास ने पूछा, नीमड़ी की पूजा करने से क्या होता है? पड़ोसन ने उत्तर दिया, इससे सब इच्छाएं पूरी होती है। इस पर सास ने कहा, यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाए तो मैं सवा सेर का पिंडा नीमड़ी के चढ़ाऊं और प्रतिवर्ष तीज का व्रत तथा नीमड़ी की पूजा करवाऊं। कुछ दिनों बाद बहू गर्भवती हो गई। नीमड़ी की पूजा अर्थात तीज पर पुण्य सास ने कह दिया, लड़का हो जाए तो सवा सेर का पिंडा चढ़ा दूंगी। लड़का हो गया। तीज आए तो सास ने पुण्य कह दिया कि ब्याह होने दो, सवा मन का पिंडा चढ़ाऊंगी। सवा 5 सेर का पिंडा नहीं चढ़ाया, ब्याह भी हो गया। और तीज आई तो सास बहू दोनों नई बहू को साथ में लेकर नीमड़ी की पूजा करने गई। सबने तो पूजा कर ली, पर ये तीनों पूजा करने लगी तो नीमड़ी दूर खिसक गई। ये इतना पास आती नीमड़ी उतनी दूर खिसकती चली। यह देखकर अन्नपूर्णा ने पूछा कि आपने कोई बोली होगी। सास ने कहा, हाँ बोली। तब उसने कहा कि पहले बोलना पूरी करो, फिर नीमड़ी माता पूजा स्वीकार करेगी। सास बहू ने घर जाकर सवा मन का पिंडा तैयार करवाया और गाजे बाजे के साथ धूमधाम से नीमड़ी के गीत गाए और पूजा की। ये नीमड़ी माता मुझ पर कृपा करी वैसे सब कर। दो बहनें थी। बड़ी बहन थी तब कहती थी नीमड़ी कड़वी है। छोटी बहन पास से जब कहती थी नीमड़ी मीठी है। नीमड़ी माता ने बड़ी बहन की वाणी से कड़वाहट भर दी और छोटी बहन की वाणी में मिठास भर दी। बड़ी बहन को पिया और ससुराल में कोई पसंद नहीं करता, जबकि छोटी बहन को पीहर और ससुराल में सभी पसंद करते थे। बड़ी बहन बहुत परेशान थी, सोचती थी मैं सबसे अच्छा व्यवहार करती हूँ, किंतु मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता। सब मेरी बहन को ही पसंद करते हैं। बड़ी बहन ने किसी बुजुर्ग महिला से पूछा। उसने बताया कि तीज के व्रत के और नीमड़ी पास के समय तुम्हें यह कह देती कि नीमड़ी कड़वी है, इसलिए तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। उसके बाद जब तीज का व्रत आया तो बड़ी बहन ने कहा नीमड़ी मीठी है। तब से वह भी सबको मीठी अर्थात अच्छी लगने लगी।
विनायक जी की कहानी। एक ब्राह्मण था, वह बहुत जल्दी उठा और गंगा जी में स्नान करता, तब विनायक जी की पूजा करता, परंतु उसकी औरत की पूजा आरती अच्छी नहीं लगती थी। वह गुस्सा में आकर कहती, कितनी निकलने से पहले पूजा में देर जाते हो, मैं कैसे झाड़ू लगाऊं, कैसे काम करूं, बीच में तुम बैठ जाते हो। परंतु वह पूजा करते समय कुछ नहीं सुनता। एक दिन ब्राह्मण को गंगा जी लगा और उसकी ब्राह्मणी ने विनायक जी की मूर्ति हटा दी। ब्राह्मण ने आकर पूछा कि मूर्ति कहाँ है? उसने बताया, नहीं, मुझे क्या पता। तब उन्हें ब्राह्मण ने और कहा कि मैं तो पूजा करके ही रोटी खाऊंगा। ब्राह्मणी ने बहुत खाना तैयार करना चाहा, परंतु ब्राह्मण ने नहीं खाया और रोने लगा। ब्राह्मण ने रोते देखकर दोनों की लड़ाई देखकर वह हंसने लगी। तब गुस्सा होकर उसकी औरत बोली कि वह मुझसे हंस रही है। तब ब्राह्मण ने मूर्ति की पूजा की और मूर्ति बोली, बहुत दिन हो गई है, तूने मेरी सेवा की है, इसलिए तू मान। तब ब्राह्मण बोला, अन्न मांगू, धन मांगू, सारी दुनिया में सुख मांगू। तब विनायक जी ने ब्राह्मण को सारा सुख अन्न धन दे दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसा ब्राह्मण को सिद्ध दिया वैसा सबको देना। जांगड़ी बिगड़ने पानी भरने आवे, पूजा पाठ करने आवे, वाणी पिटाई खड़े होकर चुराने आदि चोर लेंगे, बाजार में बेच, यहाँ पर परिवार में बेच जाए। एक दिन शिवजी सोचे, मैंने किसे पाठ करी, देवनी परीक्षा लेना आया और सोना की अंगूठी गोदा के नीचे छिपाई ली। शिवजी नहाने आया और पूछो, हमारी अंगूठी कैसे गई? जब गाँव वाला कहियो, अखे एक लोग उन्हें पूछो, वही चोरिया करे। लोगिया ने बुलाया और पूछो, हमारी अंगूठी ली कहीं? तो लोग भी नाराज हो गयो और गयो, अरे नहीं सीखूं कि ये कौन ली। जब शिवजी कहियो, भाई तुम चोरिया करे और सारा परिवार पेट भरे, सारे घरवाला ने पूछने आओ, हमारे बाप ने सामने हुआ कहीं? जब घरवाला ने पूछे तब वो घरवाला सब हट गया, मैं तो खाना नहीं सीढ़ियाँ बापरा भाभी को नहीं। जब वो भी काम पता, शिवजी ने दंडोत करी और कहियो, मारा पाप नहीं तो बुराया काहे करता, पूजा करे जीनो करी देवो। जब भगवान कहियो, फल करने को नहीं हुए, અને જો પાણી કરતા તેનો મુકારો નહીં ભરે, વીરો ફળ થને હોય, કાંસરે દઈને કચ્છનો દઈને દે, વીરો ફળ થને હોય, લક્ષી પક્ષી પક્ષીવાળા ગીતને આનો ગીત ફળી નહીં ગીત, વીરો ફળ થને હોય, બેન જીમાય વાંજે નહીં જીમાય, તો વીરો ફળ થને હોય. apa gerak